अस्सलाम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 से। तो उसके अंदर बेसिकली हमें ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स परफॉर्म करने हैं। अब बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ के अंदर, जब भी हम देखते हैं तो जो बेसिक ऑपरेशंस है हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये चार हमारे पास बेसिक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें अब हम मैट्रिसेस पे अप्लाई करेंगे। अभी हम क्योंकि मैट्रिसेस की डेफिनेशन तो देख ही चुके हैं कि वो क्या होते हैं और मैट्रिसेस का ऑर्डर वगैरह क्या होता है, तो हम सब कुछ ये देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस के ऊपर जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन से। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर ये होता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन या नहीं। अब कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि क्या ये जो दो मैट्रिसेस हैं इन दोनों की हम एडिशन कर सकते हैं या इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक ख़ास बात का ख्याल रखना पड़ता है, और वो क्या है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1x1 का, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसको हमने उसके अंदर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका ऑर्डर भी 1x1 होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर है 3/2, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है जिसे ऐड करना है या जिसे सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स में से उसका ऑर्डर भी 3/2 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर अगर उन दोनों का सेम है तो हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस की बहुत आसान है। और वो कैसे होती है कि जब हम कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम माइनस कर दें। एक मैट्रिक्स अगर ए है हमारे पास और दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर हम बी के मैट्रिसेस में से ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें या उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास मैट्रिसेस की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यानी कि जो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, उससे घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस सबसे पहले क्या देखना है कि ऑर्डर उन दोनों का सेम है या नहीं जिन मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उनका ऑर्डर सेम ना हुआ तो हम उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर ऑर्डर सेम हो गया तो उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो अभी हम जैसे देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक एग्जाम्पल मिली हुई है कि जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली चीज़ हमें चेक करनी होती है वो ये है कि क्या दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं, क्योंकि अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हुआ फिर तो हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम ए का ऑर्डर देखते हैं 1 2 3। 3 रोज हैं ए के अंदर, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। फिर हम बी का ऑर्डर देखते हैं, बी का ऑर्डर आ गया 1 2 3। इसके अंदर भी 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 3 रोज भी हैं। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स है बी, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 3x3 है। तो यानी कि इन दोनों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब जब हमने इनकी एडिशन करनी है तो हम सिंपली लिख देंगे a प्लस बी और ये वाला मैट्रिक्स, और दरमियान में प्लस का सिंबल डाल देंगे और साथ ही हम b वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। फिर अभी हमने बात की थी कि जब एडिशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में ऐड या उन्हें आपस से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये 1 है, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो 1 + 0 लिख दिया। 2 है, 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग 3, 2 + 3 लिख दिया। 7 है, 7 के कॉरिस्पॉन्डिंग 4, 7 + 4 लिख दिया। 0, 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग 1, तो 0 + 1 लिख दिया। -1 के कॉरिस्पॉन्डिंग -1, तो यानी कि -1 प्लस इंटू -1 हो गया। 3 है, 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग 2, 3 + 2, 2 है, 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग 5, तो 2 + 5, 5 है, 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग -2, तो 5 - 2, 1 है, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग 7, तो 7 + 1 या फिर 1 + 7 आ गया। उसके बाद हमने इन्हें सिंपल वाला ऐड किया, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 7 + 4 11, 0 + 1 1, फिर -1 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही रहता है। तो -1 -1, माइनस और माइनस दोनों अगर हों हमारे पास तो वो किसके इक्वल हो जाते हैं, प्लस के इक्वल हो जाते हैं। माइनस और माइनस प्लस होके ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो साइन इसके साथ माइनस का ही आएगा।
उसके बाद हम ये देखते हैं 3 + 2 5 आ गया, 2 + 5 7 आ गया, 5 - 2 3, 7 + 8 7 + 1 8 आ गया। अब जब हमने इन मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे कि सिंपली हम यूँ भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर a माइनस बी है और उसमें से अगर हम प्लस कॉमन ले लें और माइनस बी को अंदर कर दें तो बात तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें b के साथ नेगेटिव चाहिए और a तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे a लिख देते हैं, a वाला मैट्रिक्स, प्लस का सिंबल डाल के हम b के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो b था, b वाला मैट्रिक्स 0 3 4 और जो भी था ये, तो इसके साथ हमने माइनस को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ये 3 था, ये -3 बन जाएगा, 4 है -4 आ गया, 1 है -1 आ गया, -1 है माइनस माइनस +1 होके ये +1 आ गया, 2 है -2 आ गया, 5 है -5 -2 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं तो ये 2 बन जाएगा, और ये 7 है तो ये -7 आ गया। फिर यानी कि हमने अब दो मैट्रिसेस बना लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इनकी सिंपल एडिशन कर देंगे। जब हम इनकी एडिशन करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में ऐड कर देंगे तो 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1, 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू -1, 7 - 4 विच इज़ इक्वल टू 3, 0 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1, और यूं करके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन्हें हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों मैट्रिसेस की। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में सब्ट्रैक्शन थी वो परफॉर्म हो चुकी होगी, यानी कि a - b का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अभी हम ये और एग्जांपल्स यहाँ से नहीं करते बल्कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने इन दोनों कोई से भी दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे मैट्रिसेस की, लेकिन आपस में नहीं। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक रियल नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल k है, l है, m है, कुछ भी है, तो हम एक कोई रियल नंबर ले रहे हैं और उसको हमने क्या करना है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो हमें ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या आ रहा है, उसका कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। जब एक रियल नंबर है और उससे हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या कर देंगे कि उस रियल नंबर को जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी सारी एंट्रीज के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम थ्रू एन एग्जांपल करते हैं कि जी ये कैसे होता है। और एग्जांपल हम ये देखते हैं, एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 -1 3 4 0 और 2। अब हमने क्या करना है, देखना है कि जी इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी नंबर k से। k कोई भी हमने सपोज किया हुआ नंबर है, k 1 के भी इक्वल हो सकता है, 2 के भी, 3 के भी, किसी के भी इक्वल हो सकता है। तो जब हमने k के से इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सिंपली हम k लिख देंगे और साथ a लिख देंगे। लेकिन इस केस में हमने k इज़ इक्वल टू -2 लिया है, तो यानी कि हम k की जगह पे -2 पुट कर देंगे और a एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि ये -2 है और ये a मैट्रिक्स हमने लिख दिया। फिर हमने क्या करना होता है, जब भी रियल नंबर से हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज़ को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये -2 था, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये -2 बन गया, फिर ये -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये फिर 2 बन गया, फिर 4 था, ये -2 से मल्टीप्लाई हुआ, -8 बन गया, -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ जो कि -4 बन गया, -1 और -2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 2 बन गया, 0 से जब -2 मल्टीप्लाई हुआ तो वापस 0 बन गया, फिर -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया, फिर -2 और -3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो -6 बन गया, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो ये -4 बन गया। तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सिंपली हम हर एक एंट्री को उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन तो होती ही बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जी कुछ लॉज देखते हैं, यानी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास निकलें। जब हम आपस में कोई से भी दो मैट्रिसेस हैं उन्हें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ लॉज डिड्यूस हो रहे हैं। तो उन लॉज को हम देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो नंबर 1 लॉ जो है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जी a प्लस b वाला जो मैट्रिक्स है, a और b वाला मैट्रिक्स है, उसका सम किसके इक्वल होगा, b प्लस a मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी कि जो मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जाहिर है अगर फॉर एग्जांपल 1 और 2 हमारे पास दो नंबर्स हैं
1 को हम 2 में ऐड करें या 2 को 1 में ऐड करें, आंसर तो 3 रहेगा। तो सेम यही केस है मैट्रिसेस के साथ कि अगर ए मैट्रिक्स को हम बी में ऐड करें या फिर बी को ए में ऐड करें तो आंसर तो सेम ही रहेगा कि जी पहले ए की एंट्रीज को बी की एंट्रीज में डालें या बी की एंट्रीज को ए की एंट्रीज में डालें, उनका सम तो हमेशा सेम ही रहेगा। और जो दूसरा लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। यानी कि ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट ये शो करती है कि कौन से मैट्रिसेस पहले ऐड होंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि बी प्लस सी के ब्रैकेट के अंदर है अगर, तो यानी बी प्लस सी को पहले हम आपस में ऐड करें, बी प्लस सी वाले एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड किया, फिर जो उनका रिजल्ट निकला उसे ए वाले में ऐड कर दिया। तो जब हम ऐसे करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी को, यानी कि पहले हम ए को बी में ऐड कर रहे हैं और फिर उसके रिजल्ट को सी में ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, क्योंकि पहले हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरे में ऐड कर दें सम तो उनका सेम ही रहेगा। जैसे अब ये हम कम्यूटेटिव लॉ की एग्जांपल देखते हैं कि जी ये ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, बी ये वाला मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, ए को बी में ऐड करते हैं, ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 में 3 ऐड कर देंगे 5 आ गया, 3 में -2 ऐड करेंगे तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 0 में 5 ऐड किया 5, 5 में -1 ऐड किया तो ये आ गया 4, 6 में 4 ऐड किया 10, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 4 ऐड किया 6, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में -4 ऐड किया, मतलब 3 से -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया -4 -1। तो ये तो a प्लस बी आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जी b प्लस ए भी यही होगा। b प्लस ए में क्या हो जाएगा कि पहले हम b वाला मैट्रिक्स लिख देंगे और फिर हम a वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, जबकि a प्लस बी में हमने क्या किया था, पहले a लिखा था मैट्रिक्स और फिर प्लस के बाद b वाला मैट्रिक्स लिखा था। अब हम जब b में a को ऐड करते हैं तो जो आंसर आया है वो आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, यानी कि हम a के अंदर b को ऐड करें या b के अंदर a को ऐड करें तो उसका सम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर्स तो वही हैं। 5 को 2 में ऐड करें या 2 को 5 में ऐड करें, आंसर ने तो 7 ही रहना है, आंसर ने तो चेंज नहीं होना। तो यह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है कि जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैटर नहीं करता, कि जिस भी अरेंजमेंट में हमने मैट्रिसेस को लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ की एग्जांपल करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी कि ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ये B है और ये C है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि A प्लस बी ब्रैकेट में प्लस C, यानी कि A प्लस बी ब्रैकेट में का क्या मतलब है कि A और B को हम पहले आपस में ऐड कर देते हैं। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, इन दोनों को हमने आपस में पहले ऐड कर दिया, आंसर ये आ गया। और उसके बाद हमने इनका जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने C मैट्रिक्स में ऐड किया, तो जो फाइनल आंसर है वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम करें तो A प्लस बी प्लस C है, यानी कि B प्लस C को हम पहले ऐड कर देंगे और फिर उस रिज़ल्ट को हम A में ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ये A मैट्रिक्स लिख दिया और B प्लस C ब्रैकेट में, यानी कि B प्लस C अलग से ऐड हो रहा है। जब B प्लस C अलग से ऐड हुआ उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया। जब इस रिज़ल्ट को हमने A में ऐड किया तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो वही आया जो कि हमारे पास ऐसे आया था, A प्लस बी प्लस C से आया था। यानी कि A प्लस बी को पहले ऐड करके फिर उसे C में ऐड करें या फिर B प्लस C को पहले ऐड करके उसे A में ऐड कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे हमारे पास है 2 + 1 + 3 है, तो ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। 3 + 1 + 2 है तो ये भी किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। चाहे हम 3 और 3 + 1 पहले करें यानी कि 4, 3 + 1 4 है, 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा, या फिर 3 + 2 करें 5, 5 + 1 करें तो वो भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 अगर मैट्रिसेस गिवन है तो उनमें से कौन से 2 मैट्रिसेस को हम पहले ऐड कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो तीसरे मैट्रिक्स में ऐड होगा तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं कि जी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी एक मैट्रिक्स की। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि वो चीज़ ऐड तो हो रही है लेकिन आइडेंटिटी है, यानी कि उस चीज़ के मैट्रिक्स में ऐड होने से मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि मैट्रिक्स अनचेंज रह रहा है, मैट्रिक्स सेम रह रहा है।
तो वो कौन सा मैट्रिक्स ऐसा होगा कि जिसे हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें और रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास 0 0 0 वाला मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स होगा। तो जब भी हम किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो पहले वाला मैट्रिक्स ही रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल a प्लस ओ कर रहे हैं, o को जनरली हम यूज़ करते हैं नल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, o को यूज़ करते हैं। a प्लस ओ हमने किया, o क्या है 0 0 0, किसी भी चीज़ में 0 0 0 ऐड कर देंगे तो वो चीज़ तो सेम ही रहेगी, उसकी आइडेंटिटी तो मेंटेन्ड ही रहेगी। तो a प्लस 0 करें या फिर o मतलब ये a प्लस o करें या फिर o प्लस a करें, यानी कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स को ऐड कर दें या फिर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड कर दें, तो बात दोनों केसेस में यही रहेगी कि जी हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स a आ जाएगा। तो यानी कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसे किसी मैट्रिक्स के अंदर हम ऐड करें तो वो मैट्रिक्स अनचेंज रहे, यानी कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद हम चलते हैं जी, दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि वो अनचेंज रह रहा है। लेकिन एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिससे अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर लेते हैं तो आंसर हमारे पास 0 0 0 आ जाता है, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाता है जिसके रिजल्ट में। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1, तो जो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, मैट्रिक्स बी कह लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स है उसका, वो किसके इक्वल होगा, वो -a के इक्वल होगा, यानी कि वो -1 -1 -1 होगा। और वो इस तरीके से होगा कि अगर हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो आंसर में हमारे पास 0 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाएगा और उस नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे o से। तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ गई, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसे हम किसी और मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स अनचेंज रहेगा। वेयरएज एडिटिव इन्वर्स जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसे हम किसी दूसरे में अगर ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम इसके अभी कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये a प्लस बी इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b प्लस a। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स b था ये एक ऐसा मैट्रिक्स था कि जिसे हमने उसमें ऐड किया तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कि अब ये मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 2 3 और 5, और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास o किसके इक्वल है, 0 0 0 0 के इक्वल है। तो जब हम a को o में ऐड कर देंगे, यानी कि 0 0 0 a में ऐड हो रहा है, तो वापस कौन सा मैट्रिक्स आएगा, a ही आएगा। इसी तरह o के अंदर a को ऐड कर दें तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है किसी भी मैट्रिक्स की, वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसे अगर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, आंसर वापस वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन्ड रहे। तो वो क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरह से हम एडिटिव इन्वर्स के लिए देखते हैं। तो ये जो एडिटिव इन्वर्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स, यानी ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि तब आंसर हमें 0 के इक्वल आना पड़ता है। तो वो वाला मैट्रिक्स ऑफ कोर्स जिस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है उसके इक्वल ही होगा, लेकिन बस साइन का चेंजेस होंगे। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू दिस, तो b यानी कि जो एडिटिव इन्वर्स वाला मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा, ताकि उन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। तो यानी ये -a यहाँ माइनस के साथ हम सारी इंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। और फिर अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो a प्लस बी, यानी कि a के अंदर ये b वाला मैट्रिक्स हम ऐड कर देंगे। b वाला मैट्रिक्स जो कि असल में -a वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0, यानी कि जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है वो आंसर में आ गया। और जो अगर b प्लस a कर दें तो फिर भी हमारे पास आंसर में 0 0 0 ही आएगा। तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसे ऐड करने से मैट्रिक्स अनचेंज रहे, वेयरएज एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसे ऐड करने से नल मैट्रिक्स हमें आंसर में मिल जाए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि किन किन मैट्रिसेस की आपस में एडिशन हो सकती है। तो एडिशन के लिए हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि हम क्या देखते हैं कि जी उनका ऑर्डर आपस में सेम है या नहीं। अब ये क्या है, a इज इक्वल टू दिस, ये इसके अंदर एक रो है
दो रोज हैं, एक कॉलम है, दो कॉलम है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू 3 और 1, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ये C इज इक्वल टू 1 2 3 1 2, तो ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। फिर ये D इज इक्वल टू 2 + 1 और 3, तो ये क्या है, ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अब ये जो D मैट्रिक्स है और ये जो B मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों 2 क्रॉस 1 के मैट्रिसेस हैं, तो B और D आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन आ जाएगा। इसी तरह से ये जो A मैट्रिक्स है और ये जो E मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हो जाएंगे। और ये जो F मैट्रिक्स है और C मैट्रिक्स है, ये दोनों कन्फर्मेबल हो जाएंगे एडिशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी इसका ऑर्डर क्या है, 2 3 रोज़ हैं इसके अंदर और 2 कॉलम्स हैं। इसके अंदर भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि जी कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। अब ये जैसे यहाँ मैं लिख दी कि जी A एंड E जो हैं ये आपस में कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। ये A मैट्रिक्स है और ये E मैट्रिक्स है, ये दोनों कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन, यानी इन दोनों के आपस में एडिशन हो सकती है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, दोनों का सेम है।